जय हिंद। एडी ज्ञान हब में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं अनिल सर पटना वाले आप सभी के बीच लेकर आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है समाजवाद। प्रारंभ में समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद, विकासवादी समाजवाद क्या था उसे हमें देखना होगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसका आंसर भी देना है। आगाज करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? समाजवाद शब्द का प्रयोग किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ओवन हो जाएगा। रॉबर्ट ओवन अर्थात इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं जो क्वेश्चन कहता है 1835 में यानी कि 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया? किसने समाजवाद का बार बार प्रयोग किया? रॉबर्ट ओवन। फिर इसका राइट आंसर वही होगा, 1835 वाले भाषण की बात करता है। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं जो पीजीटी 2012 में सवाल पूछा गया है। थॉमस मूर, नाम क्या है? थॉमस मूर, फूरियम और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? वह स्वप्निल समाजवाद के विचारधारा से इन्हें जोड़ा जाता है। थॉमस मूर, फूरियन और रॉबर्ट ओवन को स्वप्निल समाजवाद के विचारधारा से जोड़ा गया है और उनके जहन में ऐसे ही माना जाता भी है। समाजवाद, 4 नंबर क्वेश्चन, समाजवाद को किस रूप में समझते हैं? समाजवादी राज्य को किस रूप में समझते हैं? 4 का राइट आंसर होता है कि समाजवादी राज्य एक कल्याणकारी राज्य संस्था के रूप में जाने जाते हैं। समाजवादी राज्य को हम देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य के रूप में देखते हैं जो संविधान के आर्टिकल 38 में निहित है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट सा धर्म हो चुका है। ऐसा स्टेटमेंट किसने किया है? रैमजे मेयोर ने कहा कि समाजवाद परिस्थितियों के अकॉर्डिंग रंग बदलता हुआ प्रतीत होता है जैसे कि गिरगिट बदलता है, वैसा धर्म है, रैमजे ने कहा था। 6 का राइट आंसर क्या होता है? 6 का राइट आंसर कहता है कि निम्नलिखित में से 3 ऐसे एक दूसरे से मिलते हैं, चौथा कौन सा हो जो इन तीनों से अलग होता है? जैसे उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन अलग जो दिखता है वह समाजवाद दिखता है, जो अलग दिखता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समाजवादी विचार का संबंध किससे है? समाजवादी विचार का संबंध किससे है? जीआईसी 2012 में, पीजीटी 2009 में और जीआईसी 2012 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, और पीजीटी में भी सवाल पूछा गया है। तो राइट आंसर 7 का हो जाएगा कि आर्थिक समानता का विचार समाजवादी से संबंध रखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये पीजीटी 2016 के सवाल हैं। ये पीजीटी जो है 2016 के सवाल हैं। कहता है 8 नंबर क्वेश्चन कि वैज्ञानिक समाजवाद किस रूप में भी जाना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो कहा जाता है कि यह मार्क्सवादी रूप में जाना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी LT 2018 और TGT 2011 में सवाल पूछा गया है।
9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन वैज्ञानिक समाजवाद की प्रतिपादक या जनक माने जाते हैं। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में कार्ल मार्क्स को हम मानते हैं, जानते हैं। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टीजीटी 2004 में सवाल पूछा गया है। निम्न में से कौन ऐसे विचारक हैं जो युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में उन्हें गिना जाता है, माना जाता है? तो मार्क्स हो जाएगा और एंजिल्स, अर्थात इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्ध तरीके से विकसित किया गया था? 11 नंबर क्वेश्चन है जो टीजीटी 2004 का सवाल पूछा गया है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा सर, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से विकसित किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन पूछेगा मार्क्स किस देश का रहने वाला था? ये पीजीटी 99 में सवाल पूछा गया। मार्क्स किस देश के रहने वाला था? राइट आंसर हो जाएगा सर, ये जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी के रहने वाला था। ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जीआईसी 2012 में सवाल पूछे गए हैं। ये सवाल जीआईसी 2012 में सवाल पूछे गए हैं और जितने भी इस खंड से 71 क्वेश्चन होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके लाएंगे। 71 नंबर क्वेश्चन होगा जो ये आप सभी को एग्जाम्स के लिए रैपिड फायर होगा। निम्नलिखित में से क्या मार्क्सवाद से संबंध नहीं रखता है? मार्क्सवाद से संबंध क्या नहीं? हस्तक्षेप मार्क्सवाद से संबंध नहीं रखता है। ठीक है। चलिए अब हम पहुंचते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? कौन एक मार्क्सवाद से संबंधित है? टीजीटी 2016 में पूछे गए सवाल हैं। टीजीटी 2016 में सवाल पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिशेष मूल्य सिद्धांत। अधिशेष मूल्य सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? मार्क्सवाद से संबंधित इससे कौन नहीं है? जीआईसी 2020 में, टीजीटी 2013 में सवाल पूछे गए हैं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा, ये 15 का राइट आंसर हो जाएगा यद्यमयातम। इसका राइट आंसर होगा अद्यमातम त्यम। इसका राइट आंसर हो जाएगा यद्यमात्याम। ठीक है। इसका राइट आंसर मार्क्सवादी से संबंध नहीं रखता है। वर्ग संघर्ष मार्क्सवादी रखते हैं, इतिहास को भक्तिवादी व्याख्या करते हैं, अतिरिक्त मूल्य की बातें करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है कि डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन 2000 पीजीटी 2003 में पूछा गया और 2004 में भी सवाल पूछा गया है। मार्क्सवादी या मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है, क्या स्थापित करना चाहता है? तो उपरोक्त में से सभी: न्याय संगत समाज, उत्पादन और वितरण पर आधारित समाजवाद, शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज। उपरोक्त में से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन 2016 का है। पीजीटी 2016 में सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है? वह रूसो होंगे, कार्ल मार्क्स नहीं होंगे, रूसो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, कार्ल मार्क्स को माना जाता है, रूसो नहीं होगा, कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए दास कैपिटल अभी आया था। दास कैपिटल विचारक ग्रंथ किसका है भाई? दास कैपिटल 18 का। एलटी 2018 में सवाल पूछा गया था। दास कैपिटल किसका है भाई? मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। 2000 सन में सवाल पूछा गया था। 2000 सन में सवाल पीजीटी में पूछा गया था कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है, लेकिन किसके द्वारा लिखा गया है? मार्क्स और एंजिल्स के द्वारा लिखा गया है। मार्क्स और एंजिल्स के द्वारा ये जो है कि कम्युनिस्ट
मैनिफेस्टो जो बुक लिखी गई हैं मार्क्स और मैनिफेस्टो जो है एंजल्स और मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, ये डन होगा, अर्थात ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब पहुंचते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पीजीटी 2012 के सवाल हैं। पीजीटी 2012 में सवाल पूछा गया था, कौन पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? यानी कि दास कैपिटल लिखा गया है, बात सही है। दास कैपिटल लिखा गया है, बात सही है। कम्युनिटी मैनिफेस्टो लिखा गया, वैल्यू प्राइज ऑफ कवरेज लिखा गया है। ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नहीं लिखा गया है। ग्रामर और पॉलिटिक्स जो है कि इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब पहुंचते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परायपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स अपने किस पुस्तक में विचार दे दिया? अपने किस पुस्तक में विचार दे दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा द इकोनॉमिक्स एंड फिलॉसफी मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में इन्होंने ऐसी बातें लिख दिया कार्ल मार्क्स ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब हम पहुंचते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम ध्यान देते हैं। 22 नंबर जो क्वेश्चन है जीआईसी 2020 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, किसने कहा कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है? किसने कहा कि समाजवाद मुक्त समाज का क्या है, मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है? कार्ल पापर ने कहा था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आइए क्या कहता है, देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति प्रभावित हुए थे। किससे मार्क्सवादी दर्शन से ये प्रभावित हुए थे? महान व्यक्ति का नाम इनमें से क्या होगा? सर इसका राइट आंसर जेपी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। इससे मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित हुए थे, तो इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। इनका जन्म जो है कि छपरा के सीताबदियरा में हुआ था। इनका जन्म जो है कि छपरा के सीताबदियरा में हुआ था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति 1975 में उन्होंने पटना के गांधी मैदान से स्टार्ट किया था। किसका मानना था कि राज सदैव एक ही दमनकारी संस्था है? राज सदैव एक ही दमनकारी संस्था है। ये 24 नंबर क्वेश्चन जीआईसी 17 में सवाल पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर सर मार्क्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर मार्क्स हो जाएगा। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 25 नंबर भी क्वेश्चन एलटी 2018 के सवाल हैं। एलटी 2018 के सवाल हैं। राज्य का वर्ग सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया था भाई? मार्क्स ने किया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मार्क्स ने किया था। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 26 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने राज्य जो है किसने राज्य वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया? जाहिर सी बात है कि सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी होगा। क्यों? क्योंकि मार्क्स, एंजल्स, लेनिन सभी लोगों ने किया था। इसका राइट आंसर जो है कि क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए भाई क्या हो रहा है। मार्क्स के अकॉर्डिंग राज्य का गठन का आसन कारण क्या था? आसन कारण क्या होगा? असमाध्यय वर्ग संघर्ष। असमाध्यय वर्ग संघर्ष था उसका मुख्य कारण। ठीक है, चलिए मार्क्स के अकॉर्डिंग बातें कर लिए। अब हम बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर कि राजवर्गीय विरोधाभास असमाधानीयता का परिणाम और प्रकटीकरण है, यह विचार किसका है? यह विचार मार्क्स का होगा। ये विचार किसका हो जाएगा? मार्क्स का हो जाएगा। चलिए सवाल कहता है कि अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यह स्टेटमेंट किसका है? मार्क्स का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन करता है
30 नंबर क्वेश्चन, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। इस पंक्तियों में किस पुस्तक से ये बातें कही गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो से, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि राज एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है? तो वह एंजल्स ने कहा था कि राज एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है मार्क्सवादी समाजवाद के अकॉर्डिंग समाजवादी राज्य में राज्य क्या है? में राज्य में क्या है? तो कहता है कि यह आवश्यक है, राज्य में राज आवश्यक है, बस इतना ही जानना होगा हमें। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समाजवादी राज्य को मानते हैं, समाजवादी राज्य को मानते हैं का एक शोषण उपकरण मानते हैं, एक शोषण उपकरण के रूप में मानते हैं। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन को प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट होगा राज एक शोषण का साधन है, राज एक शोषण का साधन है, इसको है जो प्रतिनिधित्व करता है। और क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का 35 नंबर क्वेश्चन, राज शोषक वर्ग का कार्यकारिणी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार किससे संबंधित है? मार्क्सवादी से संबंधित है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट लेकर आएंगे 36 नंबर क्वेश्चन तक लेकर आएंगे से लेकर आएंगे और 71 तक इसके जो है कि समाजवादी मार्क्सवादी विचारवादी ये सभी चीज़ों को हम संकलित करते हुए लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।